हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करेंगे जीआईसी हिंदी परिवक्ता परीक्षा प्रश्न का हल। तो पहला क्वेश्चन है 41 से, बाबू राव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? ऑप्शन बी दैनिक आज का। बाबू राव विष्णु पराड़कर दैनिक आज पत्र के संपादक थे। 5 सितंबर 1920 और 1924 तक संयुक्त संपादक रहे। उसके बाद संपादक और प्रधान संपादक रहे। कौन? बाबू राव विष्णु पराड़कर। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सी कुफल। सफल शब्द का विलोम असफल होता है, विफल और निष्फल। वही सुफल का विलोम कुफल होगा। क्वेश्चन नंबर 43, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी दूधनाथ सिंह। मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए भूतकाल। भूतकाल में मैंने आम खाया है, यह वाक्य भूतकाल को प्रदर्शित करता है क्योंकि इस वाक्य में आसनभूत है। आसनभूत में क्रिया की समाप्ति तत्काल सूचित होती है। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी नई चाल में डली भारतेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? तो ऑप्शन बी कालचक्र से ली गई है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीनो खेल करी जनियो। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ऑप्शन ए ठाकुर की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता छंद में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन बी द्रुत विलंबित छत्र है, छंद है। द्रुत विलंबित छत्र में पहला नगन, दूसरे भगन और भगन रगन आता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया? तो ऑप्शन सी 11 और 35। कितने? 11 और 35 व्यंजनों को स्थान दिया। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ स्वर कौन से हैं? तो ऑप्शन डी कंठ्य। कौन से स्वर हैं ये? कंठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है? ऑप्शन डी औरों के बहाने। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया किसने? ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। राम काव्य धारा से संबंधित कीर्ति रामध्यान मंजरी इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन बी अग्रदास की। सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए पंडित सदानंद मिश्र। शब्दार्थों दे शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? तो ऑप्शन बी राजशेखर का। किसका है? राजशेखर। श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण हुआ था? ऑप्शन सी शिवपालगंज का। तो किस गांव का उल्लेख किया गया? शिवपालगंज का। 57, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो ऑप्शन ए युग की गंगा। युग की गंगा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था आदि काव्य संग्रह नागा अर्जुन के हैं। वहीं युग की गंगा काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल का है। तो युग की गंगा क्या पूछा है इसमें? काव्य संग्रह, तो ये किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। इनका पहला काव्य संग्रह जो 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद गंगा हिमालय से निकलती है का गंगा हिमालयात प्रभावती। तो ऑप्शन ए सही है, गंगा हिमालयात प्रभावती। 59, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह बताइए। तो ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि है।
का कृत निबंध संग्रह है, न कि ये यात्रा वृत्तांत। तो इसमें क्या पूछा गया, यात्रा साहित्य, लेकिन ये क्या है, एक कृत निबंध है। अन्य विकल्प सब सही हैं, बाकी यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से 59 का हो गया, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए विसर्ग संधि, यश प्लस द, यशोदा, यश प्लस द, यह समय में क्या है, विसर्ग है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है, लेखक। लेखक कैसी है, जातिवाचक संज्ञा। वहीं त्रिपिटक, भात और गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम किसका है? तो यह एक है अलंकार ग्रंथ। जो मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम एक अलंकार ग्रंथ माना जाता है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ऑप्शन बी कौन सी, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है? ये ग्राम्य से। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगी। मुख्यार्थ बाधे तदोगे रूढ़ितो यथ प्रयोजना अन्योर्थो लक्ष्यते यथ सलक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य कौन है? तो मम्मट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, कृषक क्रंदन में से किसकी काव्य कृति है? तो ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी घूस देना। महाकवि कालिदास, विरचित कुमार संभव इनमें से किस रस की प्रमुखता है? कुमार संभव में कौन से रस की प्रधानता है? तो वीर रस की। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इनमें कौन सा सही होगा? मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का। यह पथ बंधु था श्री नरेश मेहता। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की। लोक ऋण है विवेकी राय का। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। ए में फोर्थ, बी में 1 और सी में सेकंड, डी में थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, कथन और दिया गया है निम्नलिखित दो कथनों में एक स्थापना ए दूसरा तर्ककार और कोड में दिए गए विकल्पों में से कथन चयन कीजिए। पहला, भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। तर्क है क्योंकि यह ग्रंथ भाषण शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। ए आर दोनों गलत है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन डी अमीरी। अमीर से अमीरी बनी, भाववाचक। अमीर से क्या हुई? अमीरी। निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी वासुदेव। वासुदेव क्या है? संज्ञा है। शब्द में अतदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का। यह प्रेम को पंत कराल मातर वारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ऑप्शन डी बोधा की। सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों से सुमेलित मेल करके दिए गए सही विकल्प से चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बनेगा मम्मट। मम्मट की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश है। ए का थर्ड। बी का विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। जयदेव का है चंद्रालोक और दंडी का है काव्य दर्शन।
काव्यदर्श। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। लेकिन ब्रजभाषा की कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी की। यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यौगिक रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास होते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी, भोलानाथ तिवारी का। विज्ञान विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन सी, कलकत्ता से। सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की ये परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी? तो ऑप्शन सी, चिंतामणि ने। निम्नलिखित शब्द रूप और उनकी विभक्तियों को सम्मिलित कर दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मनि, सर्वेश में और युष्मत, अस्माभि। तो ये एक तरफ शब्द रूप और एक तरफ क्या दी गई? विभक्ति दी गई है और उन्हें सुमेलित करना है। तो आत्मानी का होगा ए में थर्ड, सातवीं विभक्ति का। सर्वेश में होगा चतुर्थी विभक्ति, और युष्मत का होगा पंचमी बहुवचन, और अस्माभि पे है तृतीय बहुवचन। तो ऑप्शन हमारा बी बने। महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों का आधारित है। तो किसमें है ये? सप्तपर्णा में। सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगाए लोग, ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृति की है? तो ऑप्शन सी, कवितावली से ली गई है। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास नागरी पंचानी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है? तो ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य के विकास से। इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि में कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? शुद्ध मतलब सही है। तो ऑप्शन डी सही है। विद्युत, परिषद, विद्वान और पृथक। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन बी, दामनी नहीं है। दामनी का पर्यायवाची बिजली शब्द है। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या, यह कथन सही नहीं है। प्रेमचंद के गबन उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम को दिखाया गया है। तद्भव पत्रिका के संपादन कौन है? तो ऑप्शन सी, अखिलेश हैं। राजा राम मोहन राय का पत्र बंग दूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्रता सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर नामवर सिंह का। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है, जिसे उन्होंने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति आलोचनात्मक ग्रंथ में अभिव्यक्त की थी। नवगीत विद्या से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी, शंभुनाथ सिंह। इनमें से रेखाचित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ऑप्शन ए, बोलती प्रतिमा। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित ये दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? तो ऑप्शन बी, अंग दर्पण में। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाये, होम हुतासन तुम नगर एके मलिनाए, ये काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए, परिसंख्या। इन काव्य पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है, जहाँ किसी वस्तु का दूसरे स्थान में निषेध कर किसी एक विशेष स्थान पर होना कहा जाए, वहाँ परिसंख्या कहती है। 96 मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो ऑप्शन सी, जायसी को नहीं मिला। जायसी में देव, सूर आदि कवि इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो इनमें कौन कौन से कवि सम्मिलित हुए थे? मतीराम, देव, सूर आदि कवि। दूत वाक्यम की कृति के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन बी भास। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? तो ऑप्शन डी दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विद्या की रचना है? तो यह एक व्यंग्यपरक रचना है हरिशंकर परसाई की। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है, तो कौन सी है? ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अभ्रंश से हुई? तो शोरसैनी अभ्रंश से हुई, ऑप्शन ए। पा धातु लटलकार का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो ऑप्शन डी पिबाम। क्वेश्चन नंबर 103, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन सी शरतचंद्र चटर्जी के। भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो ऑप्शन डी भट्ट नायक ने। दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों में सम्मिलित करके सही उत्तर का विकल्प चयन कीजिए। तो इनमें कौन कौन सही है? सप्तम का बनेगा सूरजपाल चौहान की कृतियां है। मणिकर्णिका किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, नहीं तुलसीदास की। पहला है सूरज चौहान का, मणिकर्णिका है तुलसीराम की, झूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और अपने अपने पिंजरे हैं मोहनदास नेमिसराय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 106, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा। काव्यसु नाटकम रम्यम यह कथन इनमें से किस कृति का है? ऑप्शन ए अभिज्ञान शकुंतलम का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेखव आख्यान की भी कहा गया है? तो अनाम दास के पोथे को हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसे कहा गया है। 109 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन डी सुख बकम द्वंद में यह युग्म गलत है। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? तो रहीम दास की है। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ होगा? ऑप्शन डी छछूंदर के सिर चमेली का तेल। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। दो धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी यह कथन मैथिलीशरण गुप्त के विषय में किसने कहा? ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी अनु प्लस अय। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विद्या की रचना है? तो यह एक प्रकार का रिपोताज है लक्ष्मीपुरा। और किसका है? यह शिवदान सिंह चौहान का, और यह हिंदी का पहला रिपोताज माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? तो ऑप्शन सी ग्राम गथा। 117 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुटी चाटन नाम से भी कुछ निबंध लिखे? तो इनमें कौन है कुटी चाटन नाम से? ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद भाषा ने आगे नहीं। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के क्या है? एक वचन, ऑप्शन ए। रचना विद्या की दृष्टि से वोल्का से गंगा किस विद्या की रचना है? तो यह एक कहानी है, और ये कहानी किसकी है? राहुल सांकृत्याय की कहानी है। अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया? तो ये किससे आया था? पुर्तगाली भाषा से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।